अब देखो, किसी का भाग देते हैं ना, भाज्य पे भाजक का भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। अगर भाज्य व भाजक का अंतर एक है तो शेषफल निकालना हम कैसे निकालेंगे भाग देने पर। जैसे भाज्य तो होती है वो संख्या जिसके अंदर भाग दिया जाता है, और भाजक होता है भाग देने वाला। देखो 17 की पावर 19 में 18 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो भाज्य में जो ये आधार है ना इसका, ये 17 है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लिख दोगे भाज्य में जो आधार होता है ना उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आधार यहाँ पे देखो कि 17 है और भाजक क्या है 18 का भाग दे रहे हैं, तो इन दोनों का अंतर लेते हैं। 18 में से 17 गया तो एक का अंतर आता है, तो एक का अंतर आ रहा है तो हम इसका भाग देने से शेषफल क्या बचेगा, वो तरीका क्या है। अब देखो 17 की घात क्या है, 17 की घात 19 मतलब क्या है, विषम है। तो घात एक रख देनी है, क्या रखनी है, घात एक रखनी है। तो 17 की पावर एक का मतलब 17 हुआ। अब 17 के अंदर क्या करना है, 18 का भाग दे दो। अब 18 का भाग देते हैं तो 17 तो 18 से छोटा है, तो शेष पर फिर 17 ही रहा क्योंकि भाग तो जा ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर बड़ा होता 18 से या 18 होता तो हम भाग दे पाते। 17 तो 18 से भी छोटा है तो शेष पर क्या रहा, 17, भाग नहीं जा रहा, तो शेष पर कितना रहेगा, 17 रहेगा। ये इसका आंसर है। जैसे ही भाग नहीं जाता तो हम छोड़ देते, वही शेषफल होता है, तो 17 इसका राइट आंसर हुआ ऐसे। अब जैसे 14 की पावर 16 में 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब देखो इसका आधार तो है घात में 14 है और भाग किसका दे रहे हैं 13 का, तो 14 में से 13 गया तो अंतर कितने का, एक का ही अंतर है। तो फिर देखो अब 14 की घात 16 है, 14 की घात क्या है 16, यानी कि सम है, सम ही है, सम है। तो 14 की पावर क्या रखेंगे 2, बस। अगर घात सम है तो 2 रख दो, और घात अगर विषम है तो 1 रख दो। अब यहां 2 हुआ तो 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 196 में हमें भाग देना है किसका, 13 का। 13 का भाग दे दो ऐसे नॉर्मली, 13 कम 13 ऐसे देते हैं। फिर 19 में से 13 गया तो हाँ 9 6 6 13 5 65। अब शेषफल कितना आया, 1 आया है ना। तो शेष आ रहा है हमारे 1, ये इसका आंसर है। भाग देने पर शेषफल क्या बचा, 1। तो ऑप्शन ए राइट है, 1 इसका राइट आंसर है। फिर 7 की पावर 13 प्लस 1 में 6 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो यहाँ 7 है, 7 की पावर 13 है तो 7 है आधार में, और भाग किसका दे रहे हैं 6 का। तो 7 में से 6 गया तो एक का ही अंतर है। आप सिर्फ जिसके ऊपर घात लगी हुई है ना उसको देखो, इसके ऊपर घात लगी हुई है तो इसका आधार क्या है 7 है, 7 और 6 का अंतर तो एक ही है। तो फिर हमें इसी तरीके से देना। अब देखो 7 की पावर 13 है, तो 7 की पावर 13 है तो घात विषम है, तो घात विषम है तो फिर 7 की पावर 1 रख दो। घात है उस घात की जगह अब 1 रखना है, ठीक है। और प्लस 1 ऐसा कैसा, 7 की पावर 1 का मान 7 प्लस 1 8, 8 के अंदर में 6 का भाग दूंगा तो 6 एकम 6, शेष फल आया 2। ठीक है, तो शेष जो आया है हमारे वो कितना आया, शेष 2। ये इसका आंसर है, यही तो आंसर हुआ ये शेष फल। तो ऑप्शन ए राइट है। अब 67 की पावर, ये थोड़ा सा ऐसे है, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। तो देखो यहाँ किसकी घात है, 67 की घात 67 है, तो इसके ऊपर घात लगी हुई है तो इसका आधार 67 है, और भाग किससे दे रहे हैं 68 से। तो 68 में से 67 माइनस करो तो 1 का अंतर है। तो बस तरीका हमारा यही अपनाना है। फिर देखो 67 की घात 67 क्या है, विषम संख्या है, तो फिर घात हमें विषम रखनी है 1। अगर घात विषम है तो 1 रखो घात के ऊपर, और अगर घात सम है तो घात के ऊपर 2 रख दो। तो 67 की पावर 1 प्लस 67, यानी कि इन दोनों को 67 की पावर 1 है तो किसी की घात 1 है तो वही होगा मान, यानी कि 67 प्लस 67 कितना हुआ 134। 134 के अंदर अब किसका भाग देना है, इसने किसका कहा है 68 का, तो 68 का भाग दे दो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 68 का भाग दे देते हैं। तो देखो 2 बार करते हैं तो ज्यादा हो जाता है 136, और एक बार ही देंगे फिर तो, क्योंकि 2 से गुणा करते हैं 68 को 2 से तो ज्यादा संख्या हो जाती है, 134 से ज्यादा चला जाता है, तो फिर 68 136 हो जाता है ना। तो 68 के 1 से ही गुणा करेंगे तो 68 एकम 68, और फिर इसमें से ये माइनस कर दो, 14 में से 8 गया 6 और 12 में से 6 गया 6, तो शेष पर क्या बचा 66, ये इसका आंसर हो गया 66,
यानी कि ऑप्शन डी राइट है। तो ये इसका आंसर आ गया 66। मतलब इस प्रश्न को ऐसे करना था, अगर घात विषम है ना, अगर घात विषम है तो घात बराबर 1 रखना है, और अगर घात सम है तो घात बराबर क्या रखेंगे, 2, बस। फिर भाग देके देख लो, लेकिन अंतर आधार का ये जो अंतर है वो 1 होना चाहिए। फिर इससे रिलेटेड ये सारे प्रश्न ऐसे कर दो, सबके आंसर आ रहे हैं, है ना। इसका आंसर ये हो गया 66, ऑप्शन डी राइट है।